नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो घनी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करने वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ नवाधिकार मोक्ष मार्ग का स्वरूप है ना। वो अपन ने कल प्रारंभ करा था और आई थिंक अरुण अंकल ज्वाइन हो पाए। उनका कुछ मैसेज तो नहीं है, कुछ लोग पहले ज्वाइन थे अब ड्रॉप हो गए। आई होप। नहीं, अब नहीं पता, मैसेज तो नहीं है, हो जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। नवा अधिकार मोक्ष मार्ग का स्वरूप, ठीक है। अपन इसकी चर्चा अपन ने कल प्रारंभ करी थी और अपन मंगलाचरण देख रहे थे। देखो, अभी तक जो भी चर्चा हुई है वो अभी तक चर्चा कैसी थी? वो चर्चा ऐसी थी कि मिथ्यात्व जो हमारी गलती थी, है ना। तो बहुत बहुत अभी नौ ही अधिकार हैं। अब पंडित जी लिखने तो ऑब्वियसली ज्यादा ही चाहते थे, यहाँ तो शुरुआत ही करी थी मोक्ष का स्वरूप। अगर भारिल जी जिन्होंने इस पे पीएचडी करी उनकी सुने तो वो बोलते हैं कम से कम इधर इसमें 15 से 20 अधिकार होते अगर पंडित जी पूरे लिखते तो, है ना। ये अब ये भारिल जी की कल्पना है, अब वो तो पंडित जी ही जाने वो कितना लिखते हैं क्या नहीं लिखते हैं। पर नवा अधिकार भी पूरा नहीं हो पाया। और इसके पहले जो भी चर्चा हुई है वो गलतियों की चर्चा हुई है, जो हमारी गलतियां चल रही हैं, है ना। जैसे अपन ने देखा तो पद्म पुराण है, पद्म पुराण में अधिकतर चर्चा रावण की है। राम की चर्चा तो 60-70% जब ग्रंथ हो जाता है उसके बाद राम की चर्चा, लक्ष्मण की चर्चा शुरू होती है। तो क्यों है भैया, पहले अपनी गलती तो पता लगे। हम्म। तो यहाँ गलतियां पता लगाने के लिए इतना वो रावण की चर्चा इसलिए करी कि अब सोचो रावण की पहले इतनी इतनी तारीफ करी, इतना ऐसा वो ऐसा ये ऐसा वो, और फिर उसके बाद जब लक्ष्मण ने उनको जीता इसका मतलब लक्ष्मण और उनसे बड़े हो गए। क्योंकि जब रावण इतने बलशाली इतने ये तीन तीन खंड के अधिपति हैं, अर्ध चक्रवर्ती, इतनी चर्चा हुई, तो फिर अब लक्ष्मण की चर्चा उतनी करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि लक्ष्मण ने उनको भी जीत लिया। जब लक्ष्मण ने उनको जीत लिया इसका मतलब वो तो उनसे भी बड़े हो गए, उनसे पावरफुल हो गए। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है कि अब इतनी चर्चा जो है मिथ्यात्व की हुई, मिथ्यात्व को तोड़ने की बात हुई, क्या क्या गलतियां हमारी चल रही हैं वो बात बताई पंडित जी ने। अब जाके मोक्ष मार्ग के स्वरूप की चर्चा यहाँ प्रारंभ करी है कि वास्तव में ये जो मोक्ष मार्ग है हमने देखा था वो क्या है। जो सुख है वो कहाँ है? वो सुख मोक्ष में है। सुख, हमने सुख की परिभाषा देख रहे थे, सुख की हम जो कल्पना करते हैं, जो विषयों में सुख की कर पर वस्तुओं में सुख की कल्पना करते हैं, शरीर में सुख की कल्पना करते हैं, वो सब कल्पना ही है, सुख है नहीं। हम सुख ढूंढते हैं, है ना। सुख ढूंढते, सुख मानते भी हैं, सुख उसमें ही मानते हैं हम।
मानते क्या है, अभी थोड़ी सी गर्मी लगने लग जाए, एसी बंद हो जाए, या अभी ठंड लगने लग जाए, हीट बंद हो जाए, तो कैसा है? घबरा जाते हैं। डिशवॉशर है। हाँ, डिश वॉशर खराब हो जाए, अभी हमारा चल रहा था इतने दिन से, कल ही ठीक हुआ। कैसे, कैसी कल्पना है। दुखी मानते हैं, दुखी हो जाते हैं। वो संयोगों में दुख है, संयोगों में दुख मान के रखा है, जबकि संयोगों में, संयोग ना कोई सुखी कर सकते हैं ना दुखी कर सकते हैं। दोनों संयोगों में सुख और दुख जो मान रखा है वो हमारी सब मिथ्या कल्पना है। सुख तो कहाँ है तो फिर, आत्मा सुख तो में। हमारे अंदर है। सुख आत्मा में है। तो देखो, फिर से पढ़ते हैं, अपन इसका अर्थ करेंगे। कल अपन ने पढ़ा ही था, थोड़ा सा अर्थ करने की कोशिश करी थी। देखो, शिव उपाय करते प्रथम, कारण मंगल रूप, विघ्न विनाशक सुख करण, नमो सिद्ध, नमो शुद्ध शिव भूप। शिव मतलब मोक्ष, है ना, शिव मतलब मोक्ष। तो मोक्ष उपाय करते प्रथम, कारण मंगल रूप, विघ्न विनाशक सुख करण, नमो शुद्ध शिव भूप। शिव भूप मतलब समझे, भूप मतलब क्या होता है? भूप मतलब राजा, किंग। किंग। भूप मतलब भूपति बोलते हैं ना। हम्म। भूपति, भूपति, शिव भूप, मोक्ष के राजा। नमो शुद्ध शिव भूप। नमो शुद्ध शिव भूप मतलब, इसके दो अर्थ निकल सकते हैं। दो अर्थ, कौन सा? पहला अर्थ, नमो शुद्ध शिव भूप। नमो शुद्ध शिव भूप मतलब, जो सिद्ध परमाष्टि हैं, सिद्ध भगवंत हैं, सिद्ध परमेष्टि हैं, उनको शिव भूप बोला। हम्म। मोक्ष के राजा, मोक्ष के राजा कौन? सिद्ध सिद्ध भगवान। भगवान, सिद्ध परमेष्टि। नमो शुद्ध शिव भूप, उन सिद्ध परमेष्टियों को नमस्कार करता हूं, है ना। उन सिद्ध परमेष्टियों को नमस्कार करते हैं, नमो शुद्ध शिव भूप। दूसरा, ये तो, ये कौन हुए? ये कार्य परमात्मा हुए। अब दूसरे, अब देखो, मैं कल आज का कार्य परमात्मा, कारण परमात्मा, उसकी थोड़ी एक मिनट चर्चा। कारण परमात्मा, अब इसमें कारण परमात्मा, नमो शुद्ध शिव भूप, इसमें इसका दूसरा अर्थ होता है अपना शुद्ध स्वरूप। अपना शुद्ध जो त्रिकाली द्रव्य है, उसको नमस्कार करा। हम्म। दूसरा अर्थ क्या निकला? अपना जो शुद्ध, वो त्रिकाली द्रव्य कैसा है? वो शुद्ध है, उसमें कोई अशुद्धता नहीं है। तो उस त्रिकाली द्रव्य को नमस्कार करा है, नमो शुद्ध शिव भूप। हाँ, अपना पर्याय को गौण करके, हम्म। अपने आत्मा को नमस्कार करा है, पर किसको? पर्याय को गौण करके। आ रही बात समझ में? हम्म। देखो, एक एक होता है कारण परमात्मा और एक होता है कार्य परमात्मा। कार्य पर का, है ना, कारण और कार्य, कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा। कार्य परमात्मा क्या? कार्य मतलब जो कार्य हुआ है, मतलब पर्याय। वो पर्याय क्या है? वो सिद्ध, वो सिद्धपना। तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी कार्य परमात्मा। और कारण, जिसके कारण से वो कार्य परमात्मा प्रकट हुआ, वो कारण क्या है? वो त्रिकाली द्रव्य शुद्ध, वो कारण परमात्मा। तो इधर इसके दोनों अर्थ निकल सकते हैं, कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा। बात आ रही समझ में? हम्म। हम्म। हैवी तो नहीं पड़ रहा है? हम्म। हम्म। तो थोड़े नए लोग हैं, उनको थोड़ा सा पड़ सकता है। पर सिंपल शब्दों में ये मान लो कि नमो शुद्ध शिव भूप मतलब एक अपने शुद्ध आत्मा को नमस्कार, एक अर्थ वो निकलता है। और एक अर्थ निकलता है सिद्ध परमेष्टि को, उनको नमस्कार किया। तो जो ठीक सिद्ध है। परमेष्ठि है वो कारण परमात्मा है।
सिद्ध परमेष्टि है वो कार्य परमात्मा कार्य। है ना। जो सिद्धपना जो प्रकट हुआ है वो सिद्धपना क्या है, सिद्ध पर्याय क्या है, वो कार्य हुआ है। हम्म। पर उसका कारण क्या है, कारण परमात्मा। कारण परमात्मा तो हमारा त्रिकाली द्रव्य, वो कारण। हम्म। हम्म। और जो कार्य है वो जो कार्य हुआ है पर्याय में। सिद्ध क्या है, सिद्ध क्या है, सिद्धपना क्या है, एक पर्याय है। सिद्धपना भी एक प्रकार की पर्याय है। हम्म। पर्याय है ना, राइट। वो पर्याय है। तो वो जो पर्याय है वो कार्य हुई। हम्म। राइट। ठीक है। तो नमो शुद्ध शिव भूप, इसमें दो अर्थ निकलते हैं। अब उसके पहले विघ्न विनाशक सुख करण, क्या, ये जो विघ्न है, विघ्न कौन से, ये मोह राग द्वेष के परिणाम, ये विघ्न है। उनका नाश करके सुख को उत्पन्न करने वाले। हम्म। विघ्न विनाशक सुख करण। सुख कैसे उत्पन्न होगा, जो मोह राग द्वेष का नाश होगा। तो जो सिद्ध परमेष्टि हैं उन्होंने क्या करा है, उन्होंने मोह राग द्वेष का नाश करा है और सुख को उत्पन्न करा है। और अगर हम इसको एक, अगर हम उसमें कार्य परमात्मा लेंगे, तो जो जीव अपने मोहराग कारण, सॉरी, कृष्ण। कारण परमात्मा का लेंगे, तो जो जीव अपने कारण परमात्मा का आश्रय लेता है उसके विघ्नों का नाश होता है और सुख उत्पन्न होता है। हम अपनी आत्मा का आश्रय लेंगे तो क्या होगा, मोह द्वेष का नाश होगा और सच्चा सुख उत्पन्न होगा। हम्म? हम मंगलाचरण करते हैं ना, देखो ये मंगलाचरण, मंगलाचरण क्यों करते हैं। जिससे जिससे मंगल पूर्वक सब का, का अध्याय जो भी पूरा हो जाए। हाँ, कर रहे हैं वो मंगलाचरण पूरा। इसलिए करते हैं कि हमारा कार्य, देखो का, एक कारण नहीं, कई कारण है। एक तो पहले मंगल हमने देखा, मंगल का अर्थ कल क्या देखा था, जो पाप को गलाया सुख। मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे और हम्म। सच्चा सुख उत्पन्न करे। हम्म। हम्म। तो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे मतलब हम जब भी कोई भी कार्य करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले मंगलाचरण से शुरुआत करते हैं। हम्म। हमारे कोई भी कार्य होते हैं वो मंगलाचरण पूर्वक ही होते हैं। क्यों होते हैं, देखो एक मंगलाचरण करने से ये होता है कि हम बाहर से आए, कहीं से आए हैं, बाहर से आए हैं, सब कषाय में जीव रहता है ना। आप व्यापार करके आ रहे हो, ऑफिस से आ रहे हो, घर से आ रहे हो, आपके क्या विकल्प चल रहे हैं। मंदिर में भी हम घुसते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले ओम जय जय निस्सई निस्सई निस्सई। हम्म। सब संसारिक कार्यों से निवृत्ति लेकर अंदर जाते हैं मंदिर में। तो ऐसी मंगलाचरण करते हैं तो क्या है कि मंगलाचरण करते हैं तो जो बाहर के जो हमारे परिणाम हैं उन परिणामों से अब दृष्टि हटाकर, अब जो हम कार्य करने बैठे हैं, जो भी कार्य मंगल कार्य करने बैठे हैं, पाप को गलाने वाले कार्य करने बैठे हैं, उस तरफ हमारी दृष्टि हो। और जो हम कार्य करने बैठे हैं वो निर्विघ्न रूप से वो संपन्न हो। इसलिए मंगलाचरण बोला जाता है। ठीक है। इसलिए हम कोई भी कार्य करते हैं इसलिए मंगलाचरण बोलते हैं। वास्तव में तो ये कषाय मंद हो इसलिए मंगलाचरण बोला जाता है। वो कषायों की मंदता हो, क्योंकि जब तक कषायों की मंदता नहीं होगी, ये जो जो भी हम धर्म के नाम पे जो भी कार्य करते हैं उसमें मन भी नहीं लगेगा। पूजा भी करने बैठे हो, कषाय तीव्र हो तो पूजा में मन थोड़ी लगेगा। हम्म। भक्ति करने बैठे हो और कषाय तीव्र हो तो भक्ति में मन लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो ये तो कषाय मंदता का एक निमित्त बनता है, इसलिए मंगलाचरण बोलते हैं। इसलिए कोई भी ग्रंथ की शुरुआत पहले मंगलाचरण। हम जब भी होते हैं अभी, रोज स्वाध्याय अब शुरू करते हैं तो मंगलाचरण क्यों बोलते हैं, अब भाई ओरिएंटेशन, अपन वो ओरिएंट होना उस तरफ। कषायों की मंदता, देवश्वास गुरु का स्मरण करना, उनके स्वरूप का स्मरण करना, उनके स्वरूप के स्मरण करते से ही कषायों की मंदता हो जाती है।
इसलिए मंगलाचरण बोला जाता है। हम्म। तो यहाँ पे पंडित जी ने ये ओरिएंट करा है। देखो कितना शानदार, नमो शुद्ध शिव, अपने शुद्ध आत्मा को नमस्कार कर दिया, अपने शुद्ध आत्मा को नमस्कार करा, सिद्ध भगवान को नमस्कार करा। और वो कैसे हैं? अपने जो अपने शुद्ध आत्मा की शरण लेगा उसके सारे विघ्नों का नाश होगा। हम किसके पास जाएं कि हमारे हमारे विघ्नों का नाश हो? दुनिया में क्या चल रहा है? यही तो चल रहा है ना, हम किसी गुरु को ढूंढते हैं जो हमारे विघ्नों का नाश कर दे, हम किसी देव को ढूंढते हैं जो हमारे विघ्नों का नाश कर दे। और हमारा जिन धर्म क्या सिखा रहा है? तुझे अपने विघ्नों का नाश कराना हो तो तू अपनी आत्मा की शरण ले, तो तेरे विघ्नों का नाश होगा। तू बाहर जाएगा तो तेरे को निराशा ही हाथ लगना है। भगवान खुद बोलते हैं तू मेरे पास आएगा तो तेरे को निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि मैं अपनी एक पर्याय को पलटने में सामर्थ मेरे में नहीं है, तो तेरी पर्याय कहां से पलटूंगा? मैं अपनी खुद की एक पर्याय नहीं पलट सकता, तो तेरी पर्याय कहां से पलट दूंगा? हम्म? तो तेरे को निराशा ही हाथ लगनी है। तो अपने विघ्नों का नाश करना है, मोह राग द्वेष रूपी। अगर हमको लगते हैं कि मोह राग द्वेष रूपी ये जो परिणाम है ये वास्तविक विघ्न है, ये हमारा नुकसान कर रहे हैं, तो हमें अपनी आत्मा की शरण लेना है। हम्म? है ना? शिव उपाय करते प्रथम, कारण मंगल रूप। मोक्ष का उपाय सबसे पहले प्रथम में करो। जो हम्म? मंगल रूप है। क्यों? क्योंकि देखो मोक्ष का उपाय मतलब क्या है? मोक्ष का उपाय मतलब है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय। मोक्ष क्या है? मोक्ष मार्ग क्या है ना? मोक्ष शिव उपाय, उपाय क्या है? उपाय मतलब मार्ग, और मार्ग मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय। तो शिव उपाय करते प्रथम मतलब उस मोक्ष मार्ग का उपाय करो सबसे पहले, प्रथम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, उसका उपाय करो। और वो कैसे हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, वो मंगल रूप हैं। और विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शुद्ध शिव भूप, वो दूसरी लाइन का अर्थ कि वो जो सिद्ध परमेष्टि हैं वो उस रत्नत्रय के मार्ग पे चले तो क्या हुआ? उनका विघ्न विनाशक, विघ्न का जो है नाश हुआ, सुख उत्पन्न हुआ, और पर्याय में भी शुद्धता प्रकट हुई। शिव भूप बने, मोक्ष के राजा बने। पहले बोला मोक्ष मार्ग पर चलो, और जब उस मोक्ष मार्ग पर चलोगे तो क्या होगा? शिव भूप बनोगे, मोक्ष के राजा बनोगे। आया समझ में मंगलाचरण का अर्थ? यस। हम्म। जो बहुत जोरदार है, बहुत जोरदार है। ये अच्छा समझा आपने, दो तरह के, दो तरह से। है ना? दो तरह का अर्थ निकलता है इसका। अब ये तो अब मैंने क्या समझे, ये तो गुरुदेव है, ये ऐसा अर्थ तो गुरुदेव ही निकाल सकते हैं और उन्होंने ही निकाला है, हमारी क्या सामर्थ्य। हम्म। देखो अब मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहते हैं, प्रथम मोक्ष मार्ग के प्रतिपक्षी जो मिथ्या दर्शनादिक उनका स्वरूप बतलाया, उन्हें तो दुख रूप दुख का कारण जानकर हेय मानकर उनका त्याग करना। अब देखो, अब मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहते हैं, अब कहते हैं मोक्ष मार्ग का स्वरूप। प्रथम मोक्ष मार्ग के प्रतिपक्षी, प्रतिपक्षी में समझते हो? ऑपोजिट, अपोजिट। है ना? ऑपोजिट, जो मिथ्या दर्शनादिक, मिथ्या दीपक। दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, उनका स्वरूप बतलाया। कहाँ बतलाया? पीछे के अध्यायों में। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, उनका स्वरूप बताया ना, ग्रहित अग्रहित सब इतना चला अपना डिटेल में। जैन मिथ्या दृष्टियों का स्वरूप भी चला। सातवां अधिकार पूरा चला।
उन्हें तो दुख रूप दुख का कारण जानकर हे मानकर उनका त्याग करना। किनका? मिथ्या दर्शन आदि का। वो कैसे हैं? दुख रूप हैं, साक्षात दुख रूप हैं, दुख का कारण है वो। तो ए, उनको क्या करना? उनका त्याग करना, हे मानकर, मतलब ग्रहण करने योग्य नहीं है, हे मानकर उनका त्याग करना। तथा बीच में उपदेश का स्वरूप बतलाया। कौन सा उपदेश का स्वरूप? 8वां अध्याय। हम्म। उपदेश का स्वरूप था ना 8वां अध्याय। राइट। तो बीच में मतलब ये 8वें अध्याय, मतलब 8वां अध्याय बीच में आया इसके पहले। तो हम्म। 8वें अध्याय में उपदेश का स्वरूप बतलाया, उसे जानकर उपदेश को यथार्थ समझना। जैसा जो उपदेश वहां बताया गया है, जिस जिस अपेक्षा से, उसको वहां वैसा ग्रहण करना। हम्म। अब मोक्ष के मार्ग जो सम्यक दर्शन आदि उनका स्वरूप बतलाते हैं। अब देखो, अब यहां से सम्यक दर्शन का स्वरूप अब यहां से शुरू होगा। हम्म। उन्हें सुख रूप सुख का कारण जानकर उपादेय मानकर अंगीकार करना, क्योंकि आत्मा का हित मोक्ष ही है। आत्मा का हित क्या है? मोक्ष। है ना, चैडाला की तीसरी ढाल में है ना, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता आकुलता बिन बिन कहिए। कहिए। है ना, तो है ना, लिखा है कि आत्मा का हित मोक्ष ही है, उसी का उपाय आत्मा का कर्तव्य है, इसलिए उसी का उपदेश यहाँ देते हैं। हम्म। आत्मा का हित किस में है? मोक्ष में है। हम सबको कहाँ, हम सब यहाँ पे क्यों बैठे हैं? किस अभिप्राय से बैठे हैं? आत्मा का सिद्ध बनना। मोक्ष है। हाँ, सबको मोक्ष जाना है, इसलिए तो बैठे हैं। गोल, एंड गोल तो वही है ना सबका। हम्म। इन कर्मों से रहित होकर मोक्ष जाना, मोह राग द्वेष रूपी परिणामों से रहित होकर हम्म। अपना जो स्वरूप है, वीतराग स्वरूप, उसमें लीन होना, मोक्ष जाना। यहाँ लिखा है पंडित जी ने, क्योंकि आत्मा का हित मोक्ष ही है। कितने लोग मानते हैं ऐसा? वो तो गिने चुने। अभी तो मोक्ष ही नहीं पता क्या होता है। हम्म। वो जीव बेचारा कैसे जाने? हम्म। अभी तो कुछ अता पता ही नहीं है। अभी तो इतना है कि लोग अपने आप को हिंदू धर्म से मानते हैं, निकला हुआ हम्म। जैन धर्म को। क्या करें? अज्ञानता है बेचारा, क्या करे? पुस्तकों में यही लिखा हुआ है। आप अगर अभी गूगल सर्च करोगे तो वो बता देगा आपको कि आप हिंदू धर्म की ऑफशूट हो। मान लेते हैं कि साहब हम तो हिंदू धर्म के ब्रांच हैं, ऑफशूट हैं। ऐसा है क्या? नहीं। भाई ये तो सनातन धर्म है, वो बोलते हैं ना सनातनी है, हम सनातनी हैं। वास्तव में सनातनी हम हैं, वो थोड़ी कोई सनातनी है। कोई सनातनी थोड़ी। सनातनी का क्या मतलब? सनातन मतलब जिसका कभी कोई अंत नहीं है और जिसका कोई स्टार्ट नहीं है, ना आदि ना अंत, वो सनातन। हम्म। अनादि अनंत, वो सनातन। तो कौन है? हम सनातन हैं। अभी भी देखो आप, जो जहाँ खुदाई होती है ना, अपनी हम्म। जैन मूर्ति ही निकलती हैं। हाँ, बहुत। बहुत ही और निकल कई, रही है आजकल तो। हाँ, ये सब मूर्तियां हमारी ही निकलती हैं। अभी तो आया था यहाँ केदारनाथ में गए, कोई फोटो खींचे, केदारनाथ का जो मंदिर है वो जैन मंदिर, वहां पे अपनी मूर्तियां हैं बाहर, हम्म। दिगंबर मूर्तियां हैं। और उन्होंने वो मंदिर पे कब्जा कर लिया और वो उनके भगवान वहां हो गए। बद्रीनाथ तो हम देख के आए हैं। बद्रीनाथ तो हम मंदिर में अंदर देख के आए हैं, सुबह सुबह वो जब कपड़े उतारते हैं उनके, अभिषेक करने, अपने आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है, उनको वो हम्म। बद्री विशाल बोलते हैं।
तो वो उनको जो मेन कपड़े मंदिर पहना है। रखे हैं? हम्म। आदिनाथ भगवान को कपड़े पहना रखे हैं? हाँ, आदिनाथ भगवान को कपड़े पहना रखे और उसको बद्री विशाल बोलते हैं। वो अच्छा। कब्जा कर रखा है मंदिर पे, ऐसा है। ये सब अपने मंदिरों पे कब्जे हैं साउथ में, ये सब तिरुपति से लेकर सारे, नेमिनाथ भगवान का मंदिर है, सब ये सब मंदिरों पे अपने कब्जे हैं। सब कब्जे कर रखे हैं, क्योंकि जैन बचे नहीं तो इनने सबने कब्जे कर लिए। हम्म, इतनी बुरी हालत है। देखो, आत्मा का हित मोक्ष ही है। वहां आत्मा का हित मोक्ष ही है, अन्य नहीं, ऐसा निश्चय किस प्रकार होता है सो कहते हैं। हम्म, कैसे निश्चय करें कि आत्मा का हित मोक्ष में है? आत्मा के नाना प्रकार गुण पर्याय रूप अवस्थाएं पाई जाती हैं, उनमें अन्य तो कोई अवस्था हो, आत्मा का कुछ बिगाड़ सुधार नहीं है। एक दुख सुख अवस्था से बिगाड़ सुधार है। यहाँ कुछ हेतु दृष्टांत नहीं चाहिए, प्रत्यक्ष ऐसा ही प्रतिभासित होता है। देखो, आत्मा के नाना प्रकार गुण पर्याय रूप अवस्थाएं पाई जाती हैं। आत्मा में कितने गुण? अनंत। अनंत गुण। और हर गुण की हर समय पर्याय है, पर्याय भी अनंत हो गई, है ना? तो गुण अनंत, पर्याय भी अनंत। यहाँ लिखा है कि आत्मा के नाना प्रकार, मतलब अलग अलग बहुत अनेक प्रकार के गुण और पर्याय रूप अवस्था पाई जाती हैं, उनमें अन्य तो कोई अवस्था हो, आत्मा का कुछ बिगाड़ सुधार नहीं है। एक दुख सुख अवस्था से बिगाड़ सुधार है। यहाँ कुछ हेतु दृष्टांत नहीं चाहिए, प्रत्यक्ष ऐसा ही प्रतिभासित होता है। देखो, आत्मा में अनंत गुणी अपनी चर्चा हो चुकी है। हम्म, अब उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द गुण, है ना, वो मेजॉरिटी ऑफ द गुण, उनसे हमारा सुख दुख का कोई लेना देना नहीं है वास्तव में, है ना? कुछ ही ऐसे गुण हैं जिनकी पर्याय विपरीत चल रही है और उसके कारण से हमें सुख दुख का अनुभव होता है ना? देखो, वैसे देखा जाए जैसे ज्ञानावर्णी है ना, ज्ञान ज्ञान गुण है और उसमें ज्ञानावर्णी कर्म है। अब ज्ञानावर्णी कर्म के कारण हमको क्या हो रहा है कि वही ज्ञान का क्षयोक्षम हो रहा है, उसके कारण हमें जानना नहीं होता है। वो ज्ञानावर्णी कर्म का जब उदय होता है तो हमको जानना नहीं होता। हम्म, पर उस जानने के, नहीं जान, हमको अभी सर्वज्ञता प्रकट नहीं है, पर वो सर्वज्ञता प्रकट नहीं है तो वो, उसके कारण हमको अभी सुख दुख नहीं है। वो बात सही है कि हम उसमें मानते हैं कि अरे हमको ज्ञान कम है तो हम बहुत दुखी हैं, अरे हमको तो याद ही नहीं होता, हमको ये नहीं होता तो हमें दुख। पर वो उसके कारण नहीं है। वो उसमें जब वो मोहिनी कर्म जुड़ता है ना, उसमें जब मोहिनी कर्म जुड़ता, उसमें जब वो राग द्वेष जुड़ता है तो उसके कारण सुख दुख है। ठीक है, वो ज्ञान गुण भी उस समय निमित्त, वो ज्ञानावर्णी कर्म भी निमित्त बनता है, लेकिन उसमें जब तक मोहिनी का जुड़ान नहीं होगा तब तक तो वो सुख काम दुख का नहीं। नहीं है। वो काम का नहीं, क्योंकि देखो 11वें 12वें गुण स्थान में क्या होता है? 11वें 12वें गुण स्थान में सर्वज्ञता नहीं है, लेकिन पूर्ण वितरागता और सुख है। तो इसका मतलब यह है कि सर्वज्ञता से सुख का कनेक्शन नहीं है। अगर सर्वज्ञता अनिवार्य हो सुख के लिए तो 11वें 12वें गुण स्थान में आप हम्म, सुख नहीं हो सकते, सुखी नहीं हो सकते। पूर्ण सुखी बताया है 11वें और 12वें में। वो 11वें और 12वें में पूर्ण सुखी है, तो 11वें 12वें में पूर्ण सुख है तो, और उधर सर्वज्ञता नहीं है, तो इसका मतलब वो आपस में इंटरलिंक नहीं है, सर्वज्ञता से सुख का कोई लेना देना नहीं है। बात आ रही है समझ में? हम्म, है ना? तो यहाँ यहाँ यही बताना चाह रहे हैं। देखो, लोक में जितने आत्मा हैं, नहीं, आत्मा के नाना प्रकार गुण पर्याय रूप अवस्थाएं पाई जाती हैं, उनमें अन्य तो कोई अवस्था हो, आत्मा का कुछ बिगाड़ सुधार नहीं है। एक दुख सुख अवस्था से बिगाड़ सुधार होता है, अन्य कुछ हेतु दृष्टांत नहीं चाहिए, प्रत्यक्ष ऐसा ही प्रतिभासित होता है। अब उसका नीचे बताएंगे कि लोक में जितने आत्मा हैं, उनके एक उपाय यह पाया जाता है कि दुख ना हो सुख हो, तथा अन्य भी जितने उपाय करते हैं
वे सभी इसी प्रयोजन सहित करते हैं, दूसरा प्रयोजन नहीं है। जिनसे निमित्त से दुखी होना जाने उनको दूर करने का उपाय करते हैं, और जिनके निमित्त से सुख होना जाने उनका होने का उपाय करते हैं। अब देखो यहाँ पे अवस्था की बिगाड़ सुधार का दिया था कि कोई भी जीव है ना। देखो यहाँ दूसरा पैराग्राफ में, जितने आत्मा है उनका एक उपाय यह पाया जाता है कि दुख ना हो। हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी कार्य करने के पीछे हमारा अभिप्राय होता है सुखी होने का। हम खाना बनाते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है सुखी होने का। हम एसी चालू करते हैं, हीट चालू करते हैं, तो हमारा अभिप्राय होता है कि हम उसमें सुख मान। कोई भी उपाय करते हैं, आज एक चींटी भी होती है, वो अपना घर बनाती है तो वो क्यों, वो उसमें सुख मानती है। वो दाना लेके कहीं से कहीं जाती है तो वो क्या मानती है, उसमें सुख मानती है। तो यहाँ लिखा है कि लोक में जितने आत्मा हैं उनका एक उपाय यह पाया जाता है कि दुख ना हो। जो भी वो काम करते हैं वो दुख ना हो, सुख हो। तथा अन्य भी जितने उपाय करते हैं वह सभी इसी प्रयोजन सहित करते हैं। जो भी दूसरे भी हैं, जितने भी हम कार्य करते हैं और जितने दूसरी आत्माएं हैं वो भी इसी इसी प्रयोजन सहित कार्य करते हैं, दूसरा प्रयोजन नहीं है, क्योंकि उसमें हम सुख की कल्पना करते हैं। और जिनके निमित्त से दुख होना जाने उनको दूर करने का उपाय करते हैं, और जिनके निमित्त से सुख होना जाने उनके होने का उपाय करते हैं। अब जिनसे हम्म, हमको दुख होता है उनको दूर करते हैं हम। हमको मान लो किसी से झगड़ा हो गया तो हम क्या करते हैं, भैया उनके यहाँ नहीं जाएंगे। हम्म, कोई चीज खराब हो गई तो उसको फेंक दो क्योंकि ये मुझे दुखी करती है। तो हम पूरा हमारा प्रयोजन क्या रहता है, इसी उपाय में लगा रहता है। क्या, इस उपाय में कि हम जो दुख देने वाले निमित्त हैं उनको दूर करें, और जो सुख लेने वाले देने वाले हैं उनको इकट्ठा करें। और जो भी हम कार्य करते हैं उसका प्रयोजन यही होता है सुखी होने का। आज बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं, भले ही अभी दुखी हैं, पढ़ाई करने में सुख नहीं है उनको, लेकिन प्रयोजन क्या है, आगे जाके उससे सुख होगा। अभी अभी नहीं है, अभी वर्तमान में नहीं है, वर्तमान में तो दुखी है, पर उसके पीछे का प्रयोजन क्या है कि आगे जाके सुख होगा, है ना। तो यहाँ ये बताया, देखो वापस से दोनों पैराग्राफ पढ़ते हैं। आत्मा के नाना प्रकार गुण पर्याय रूप अवस्थाएं पाई जाती हैं, उनमें अन्य तो कोई अवस्था हो आत्मा का कुछ बिगाड़ सुधार नहीं है। एक सुख दुख अवस्था से बिगाड़ सुधार है। अब इसमें क्या बोला कि आत्मा का, देखो देखो आत्मा का कुछ बिगाड़ सुधार नहीं है। आत्मा को किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, दूसरी सिर्फ कोई सी अवस्था हो। एक सुख दुख, एक सुख दुख से जैसे अभी मैंने देखा था ना, आत्मा का जानना कम हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। उसके साथ जब वो जुड़ता है ना कोई, ये मोह राग द्वेष जुड़ता है, वो जो उसके कारण उस अवस्था से वो बिगाड़ सुधार है, उस अवस्था से सुख दुख है। तो उसके लिए कुछ यहाँ पे दृष्टांत दिए हैं कि हम जो भी कार्य करते हैं, वो जो भी कार्य करते हैं वो किस लिए करते हैं, सुख हो। कि उसमें सुख दुख, उसमें सुख दुख, अगर वो सुख दुख हटा दोगे तो फिर सब जरूरत नहीं। कुछ भी नहीं, फिर कोई जरूरत। जैसे बोलते हैं ना, भूख के पेट के कारण सारे जितने भी कार्य करते हैं हम्म भूख मिटाने के लिए, वो भूख हटा दो तो फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम्म यहाँ पे वही बताया है कि वो जो भी कार्य करते हैं वो सुख दुख के लिए सुख दुख के लिए वो निमित्त वही है। सुख सुख के लिए और दुख को मिटाने के लिए, हम्म दुख के लिए और दुख को मिटाने, अगर ये दोनों हटा दो तो फिर कुछ नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। और वो सुख दुख क्या है, वो मोह राग द्वेष है। मोह राग द्वेष है, वो सुख दुख है। पैराग्राफ आए समझ में? या देखो, तथा संकोच विस्तार आदि अवस्था भी आत्मा के ही होती है। वह अनेक परद्रव्यों का भी संयोग मिलता है, परंतु जिनसे सुख दुख होता ना जाने उनके दूर करने का व होने का कुछ भी उपाय नहीं करता। अब संकोच विस्तार आदि अवस्था, संकोच विस्तार, अब जैसे हम मान लो करवट लेके सो रहे थे, हम्म, हैं? एक तरफ सो रहे थे, सिकुड़ के सो रहे थे, फिर अब जैसे बैठे बैठे हैं, फिर बैठे बैठे थक गए, अब हमको वॉक करना है, हम्म,
तो ये क्या बोले, संकोच विस्तार अवस्थाएं भी आत्मा के, ये भी क्यों करते हैं हम? बैठे बैठे थक गए, दुखी हो गए, अब हमको वॉक करना है सुखी होने के लिए। वॉक कर रहे थे, बैठ गए। तो यहाँ बोला संकोच विस्तार आदि अवस्था भी आत्मा के ही होती है। अब इसमें क्या हुआ, जब हम बैठे थे तो आत्मा कैसी हो गई, हम सिकुड़ के बैठ गए तो क्या हुआ, तो संकुचित। संकोचपना हो गया, विस्तार हो गया। हम्म वह अनेक परद्रव्यों का भी संयोग मिलता है, परंतु जिनसे सुख दुख होता ना जाने, उनके दूर करने का व होने का कुछ भी उपाय नहीं करता। अब जिनसे हमें कोई सुख दुख नहीं हो रहा है, उनसे फिर हमें कोई मतलब नहीं। दूर करने का या लाने का कोई उपाय नहीं करता। मान लो कोई दूसरी कम्युनिटी में कहीं पे कोई घर बन रहा हो, तो उससे हमें क्या लेना देना, उससे ना हमें कोई सुख है ना दुख है। तो क्या बोला, उनके दूर करने का या उनको लाने का कोई उपाय नहीं करता। लेकिन जिनसे हमको डायरेक्ट इम्पैक्ट होता हो, उनको दूर या पास करने का वो उपाय करता है ना। और भी इसका अर्थ निकलते, संकोच विस्तार आदि अवस्थाएं भी आत्मा के होती हैं। अब इसको अगर हम दूसरे एंगल से भी देखें, तो दूसरा एंगल कैसा है, जब हम शरीर भाव परिवर्तन होता है तो आत्मा का संकोच विस्तार होता है ना। हम्म, अभी मान लो हाथी के शरीर में गया, चींटी हम्म, के शरीर में आ गया, वो क्या है, संकोच विस्तार होता है। आत्मा की अवस्था होती है, वो क्या है, कितना विस्तार हो जाता है आत्मा का। जितना हम्म शरीर। शरीर प्रमाण, और कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना है, आत्मा कितना फैल सकता है, पूरे लोकाकाश। तीनों लोक में। हाँ, 3 लोक में, हाँ, पूरा जब लोकाकाश। जब समुद्घात हो, समुद्घात होता है, होता है ना, केवली समुद्घात। हम्म, तो केवली समुद्घात में क्या होता है, पूरे फैल जाते हैं पूरे पूरे 3 लोक में प्रदेश। आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। तो वो तो खाली केवली का होता होगा। हाँ, केवली का है, पर तो आत्मा का ही है ना, है तो आत्मा ही। तो आत्मा की शक्ति कितनी है, उसके, हम्म, उस शक्ति इन द सेंस कि वो कितना बड़ा है, पर कि वो तीनों लोक में फैल जाए। पर नॉर्मल कितना, लोगों का तो नहीं होता ना। नहीं नॉर्मल लोग नहीं है, तो आत्मा ही, हम तो एक जनरल आत्मा की बात कर रहे हैं, हम्म, आत्मा की बात चल रही है। तो आ- सिद्ध होते हाँ, हैं। सिद्ध होते हैं, तो ये संकोच विस्तार आत्मा की है। अभी तो एग्जाम्पल बताया कि इतना फैल सकता है, वो सिद्ध की है, पर यहाँ अभी संकोच विस्तार की जो बात है वो ऐसे लेंगे भाई, हाथी के शरीर में, चींटी के शरीर में, कोई 500 धनुष का आदमी हो गया, कोई देव बन गया, कोई इतना हो गया, है कि नहीं, यस। ऐसा। देखो, कल सो जो या, आप एक हाँ बात बता रहे थे ना कि कि जैसे आदिनाथ भगवान का 12 योजन समोशरण लगा, और महावीर भगवान का 1 योजन। तो हाँ, मैं मैंने कहा उस जमाने में जो आदिनाथ भगवान थे उनकी काया कितनी बड़ी थी। 500 तो धनुष की काया थी ना। हाँ, तो ऐसे सभी मनुष्यों की ऐसी काया होती होगी तो ऑफ कोर्स हाँ, इतने बड़े वो बड़े उसी के लोगों को। हिसाब से लगता है, वो जैसी हम्म, काया हो। अब 1 योजन का लगा दे तो उसमें कितने से लोग आएंगे। हाँ। अब उस समय छिपकली वो डायनासोर बराबर होती होगी, है ना, है हम्म, ना। तब वो छिपकली डायनासोर बराबर थी, तो फिर वो उस हिसाब से लगेगा ना, हम्म, ऐसा है। राइट। उस हिसाब से वो 12 योजन का लगा, और महावीर भगवान का 1 ही योजन का लगा। हम्म, उस हिसाब के मनुष्य थे, 10 फीट हम्म। का मनुष्य था। हम्म, ऐसा है। तो साधारण मनुष्य भगवान से लंबे थे। नहीं, ऐसे साधारण मनुष्य भगवान से लंबे, अब ऐसा तो कोई प्रमाण नहीं आता, जैसे आदिनाथ बाहुबली भगवान ज्यादा थे, बाहुबली हाँ उनसे। भगवान का कद ज्यादा था, है हम्म, ना। अब साधारण मनुष्य, अब ऐसा तो कहीं पढ़ने में नहीं आया कि कोई साधारण होती होगी, अब जैसी हाइट होती होगी, अब ऐसा कहीं आया नहीं है। अब एक हम्म, जनरल बताते हैं कि उस समय, जैसे अभी के बोलते हैं कि अभी के मनुष्य की जो है हाइट, वो मैक्सिमम मान लो 8 फीट है। अब इसका मतलब हम्म, ये थोड़ी कि सभी 8 फीट, कोई 7 फीट भी, 6 फीट भी है कोई। हम्म। पांच ठीक भी है, है। हाँ। सो यहाँ आत्म द्रव्य का ऐसा ही स्वभाव जानना, और तो सर्व अवस्थाओं को सह सकता है,
एक दुख को नहीं सह सकता, परवशता से दुख हो तो यह क्या करे, उसे भोगता है, परंतु स्वअवस्था से किंचित भी दुख को सहन नहीं करता, तथा संकोच विस्तार आदि अवस्थाएं जैसी हो वैसी हो उसे स्वअवस्था से भी भोगता है। वह स्वभाव में तर्क नहीं है, आत्मा का ऐसा ही स्वभाव जानना। देखो, सो यहाँ आत्म द्रव्य का ऐसा ही स्वभाव जानना, कैसा, वो संकोच विस्तार है ना, जो पहले बताया ना, संकोच विस्तार। सो यहाँ आत्म द्रव्य का ऐसा ही स्वभाव जानना, और तो सर्व अवस्थाओं को सह सकता है, एक दुख को नहीं सह सकता। हम्म परवशता से दुख हो तो ये क्या करे, उसे भोगता है, परंतु स्ववशता से किंचित भी दुख को सहन नहीं करता। देखो, पर के कारण अगर कोई, जैसे बॉस है, हम्म बॉस आपको परेशान कर रहा हो, पर आपकी अभी मजबूरी है, हम्म, स्तुति, हम्म मजबूरी है, क्या करें, तो सहन करे। टिके रहना है। बोले मार्केट खराब है ना, तो क्या बोला, परवशता से दुख हो तो क्या करे, उसे भोगता है, हम्म परंतु स्वावस्था से किंचित भी दुख को सहन नहीं करता। और अगर उसके बस में हो हाँ तो तो बोले हटाओ इसको, हटाओ इसको, हटाओ इसको। हम्म हम्म, स्वावस्था से किंचित भी दुख को सहन नहीं करता, तथा संकोच विस्तार आदि अवस्थाएं जैसी हों वैसी हों उसे स्वावस्था से भी भोगता है। वह स्वभाव में तर्क नहीं है, आत्मा का ऐसा ही स्वभाव जानना। क्या, संकोच विस्तार आदि अवस्थाएं जैसी हो वैसी हो उसे स्वावस्था से भी भोगता है। अब जैसे करवट ली, सिकुड़ गया, दौड़ने लगा, बैठ गया, हाँ, उसे स्वावस्था से भोगता है। वहां स्वभाव में तर्क नहीं लगाता। स्वभाव में कैसा तर्क नहीं लगाता, वो मानता है कि मैं ये बैठा और अब मैं चलने लगा तो मैं सुखी हो गया, बैठे बैठे थक गया ना, तो अब मैं चलने लगा तो उससे क्या हुआ कि मेरी थकान मिट गई। दौड़ रहा था, आके बैठ गया, तो क्या माना, मेरी थकान मिट गई। स्वभाव में तर्क नहीं लगाता है वो कि ये थकान किसकी है, ये तो शरीर की है, ये मेरी थकान थोड़ी है। हम्म स्वभाव में तर्क नहीं है। आत्मा का ऐसा ही स्वभाव जानना, कैसा ये संकुचित विस्तार वाला है। और ये जो सुख दुख है ना, ये सुख दुख, ये सुख दुख कहाँ हो रहे हैं, ये सुख दुख तो राग द्वेष है आत्मा के। शरीर में कोई सुख दुख नहीं है। शरीर जानता है क्या वो थक गया है, शरीर थोड़ी जानता है वो थक गया है। ये तो आत्मा है, आत्मा, ये जानने वाला कौन है, आत्मा। आत्मा। उधर तर्क नहीं लगाता वो, ये जानने वाला कौन है, वो तर्क लगाता है ये शरीर थक गया, ये शरीर का संकुचित हो गया, इस शरीर का विस्तार हो गया। तर्क इसमें नहीं लगा, तर्क किसमें लगना चाहिए, आत्मा में लगना चाहिए कि ये संकुचित हुआ है, ये कौन हुआ है, ये मैं हुआ हूं, ये आत्मा हुई है। ये इसका विस्तार हुआ है, ये कौन हुआ है, ये आत्मा हुई है, मैं हुआ हूं। तो वो स्वभाव में तर्क नहीं लगाता है, वो किस में लगाता है, वो परद्रव्य में, शरीर में तर्क लगाता है। थकान हुई तो शरीर में, हम्म, रेस्ट करा तो शरीर ने, हर चीज शरीर से उसको लगाता है वो, आत्मा में नहीं लगाता है। हम्म और जबकि ये कैसा, ये आत्मा का स्वभाव है, ये संकुचित होना, विस्तार होना, ये सब आत्मा का स्वभाव सुख दुख होना आत्मा का स्वभाव नहीं है, शरीर में ही हो है। है। सुख दुख जो है वो तो शरीर में ही होता है। सुख दुख थोड़ी शरीर में है, इसको जानने वाला कौन है, ये सुख दुख की कल्पना कौन है, ये तो आत्मा में होती है। शरीर में किस बात की सुख दुख, किस बात का, शरीर तो शरीर पुद्गल है, उसमें थोड़ी कोई सुख और दुख है।
या हम कल्पना करते हैं कि वो शरीर को अपना मानकर उसमें फिर सुख दुख की कल्पना करते हैं। हम्म, तो वो जो सुख दुख की जो कल्पना करी है वो किसने करी? वो जीव ने करी है। हम्म, वो मैं हूं, शरीर में कुछ नहीं हुआ है। ना। वो तो तुमने शरीर को अपना मान के सुख दुख की कल्पना करते हो। शरीर में थोड़ी कुछ है। शरीर थोड़ी जान रहा है कि मैं थक गया हूं अब। शरीर थोड़ी जानता है। वो तो हाँ, आत्मा की कल्पना है, और हम उसको शरीर से जोड़ते हैं। देखो आगे लिखा है, देखो दुखी हो तब सोना चाहता है, वहां सोने में ज्ञानादिक मंद हो जाते हैं, परंतु जड़ सरीखा भी होकर दुख को दूर करना चाहता है तथा मरना चाहता है। वहां मरने में अपना नाश मानता है, परंतु अपना अस्तित्व खोकर भी दुख दूर करना चाहता है। इसलिए एक दुख रूप पर्याय का अभाव करना ही इसका कर्तव्य है। हम्म, देखो क्या मानता है, शरीर से अपना दुख मानता है। आज हमारा कुछ भी नुकसान हो जाए, कैसा हम मानते हैं कि मेरा नुकसान हो गया ना। मान लो कुछ चोरी हो जाए, कुछ चीज खराब हो जाए, नौकरी चली जाए, क्या मानते हैं? नुकसान अपना। अपना नुकसान मानते हैं, दुखी मानते हैं, अपने आप को दुखी मानते हैं। यहाँ देखा ना, देखो दुखी हो जब सोना चाहता है। दुखी होता है तो क्या, भैया मैं अब सो लेता हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर हाँ। लेता हूँ। बोलते हैं ना, जो दुखी हो रहा सो जा तू। हम्म, कोई जीव दुखी हो तो सो जा तू। तो दुखी है तब सोना चाहता है, वहां सोने में ज्ञानादिक मंद हो जाते हैं, परंतु जड़ सरीखा भी होकर दुख को दूर करना चाहता है। क्यों? क्योंकि ज्ञानादिक मंद हो जाते हैं, उस तरफ आपका ध्यान नहीं जाता है। तो लिखा है, सोते टाइम जड़ सरीखा भी होकर दुख को दूर करना चाहता है तथा मरना चाहता है। कई बार सिचुएशन ऐसी भी होती है कि भाई, बोलते हैं ना, जिसका व्यापार में नुकसान हो गया, अरे मैं तो मर जाता हूँ, मेरे तो कुछ नहीं, मैं तो जहां हाथ लगाता हूँ वहां नुकसान हो जाता है, इससे तो मैं मर ही जाता हूँ। आते हैं कि नहीं? हम्म, ऐसे परिणाम आते हैं कि मैं तो मर जाता हूँ, मैं तो अपना नाश कर लेता हूँ, मैं अपना ये कर लेता हूँ। जबकि सबसे बड़ा पाप है, आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। पर वो उससे भी नहीं डरता है। और वो क्या सोचता है, मरने से क्या होगा? दुख खत्म हो दुखी हो मेरे जाऊंगा। दुख खत्म हो जाएंगे। हम्म, मरने से क्या सोचता है? क्योंकि उसको अभी उस समय के टेम्पररी दुख दिख रहे हैं ना, तो हम्म, वो सोचता है मैं मर जाऊंगा तो इन दुखों से सब निवृत्ति हो जाएगी मेरी। ऐसा होता है क्या? मरने के बाद दुखों का नाश होता है क्या? ना। और कहाँ जाके जन्म लेगा पता नहीं है तेरे को। हम्म, कौन सी नीच गति मिलेगी पता नहीं है। इतने दुख भोगने पड़ेंगे। हाँ, अनंत दुख भोगने पड़ेंगे। तो क्या लिखा है, परंतु जड़ सरीखा भी होकर दुख को दूर करना चाहता है तथा मरना चाहता है। वहां मरने में अपना नाश मानता है। क्या होगा? मैं मर जाऊंगा तो सारे दुख मेरा ही नाश हो जाएगा। तो फिर दुख क्या बचेंगे? मेरा ही नाश हो गया, खत्म हो गया मैं। परंतु अपना अस्तित्व खोकर भी दुख दूर करना चाहता है। हम्म, ऐसा मानता है कि मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा आत्महत्या कर लूंगा तो। हम्म, इसलिए एक दुख रूप पर्याय का अभाव करना ही इसका कर्तव्य है। तो इसका कर्तव्य क्या है? कि दुख दुख रूप, दुख रूप पर्याय कौन सी है? दुख रूप पर्याय मोह राग द्वेष की पर्याय, इसका नाश करना ही इसका कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है वास्तव में। पर ये जीव क्या सोचता है? वो सोचता है मैं कैसे भी करके, वो जो अभी वर्तमान में दुख चल रहे हैं, ये वर्तमान में मेरी पर्याय है, इसका नाश करूं। ये दुख रूप पर्याय का, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, भले ही आत्महत्या करनी पड़े, वो उसका भी सहारा ले लेता है ना। ऐसा है। तथा दुख ना हो वही सुख है, क्योंकि आकुलता लक्षण सहित दुख, उसका अभाव ही निराकुल लक्षण सुख है।
हम्म, है ना। वही 6 डाला आ गया। अब आ गई 6 डाला, आ गई ना। हम्म, क्या? आकुलता लक्षण सहित दुख, उसका अभाव ही निराकुल लक्षण सुख है। सुख किसमें है? सबसे पहले सुख क्या है? सुख निराकुलता है। आकुलता जहां ना हो उसका नाम सुख है ना। अपन ने देखा था ना कल, सुख क्या? सुख की, अगर गुलाब जामुन खाने में सुख हो हम्म। तो फिर गुलाब जामुन हम निरंतर खाते रहें, है ना। अगर गुलाब जामुन में सही में सुख होता तो सिद्ध परमेष्टि वहां सब गुलाब जामुन खा रहे होते, क्योंकि उसमें से सुख आ रहा है, तो वो सब गुलाब जामुन खा रहे होते। हम्म। पूजा करने में सुख है तो हम दिन रात से पूजा ही पूजा करते। भक्ति करने में सुख है तो दिन रात भक्ति ही भक्ति करते, क्योंकि वो सुख है। लेकिन उसमें भी आकुलता है, तो इसका मतलब भगवान की पूजा करना वो भी सुख नहीं, भगवान की भक्ति करना वो भी सुख नहीं, स्वाध्याय करना, पढ़ना, इसमें भी, कि भाई हम एक एक ग्रंथ पढ़ रहे हैं, फिर दूसरा ग्रंथ पढ़ रहे हैं, फिर तीसरा ग्रंथ पढ़ रहे हैं, वो भी आकुलता है, वो भी आकुलता है। और तो और, जो स्वाध्याय में पढ़ा उसका विचार करना, वो भी क्या है? वो भी आकुलता है। क्यों? क्योंकि विचार करना क्या है? वो भी आकुलता का परिणाम है। विकल्प होना है ना, विचार में विकल्प चलते हैं, तो विकल्प होने का परिणाम, आकुलता। है ना। वो विचार मतलब यहाँ विकल्प से लेना, हम्म, वो जो विकल्प का परिणाम है, वो विकल्प का परिणाम भी क्या है? वो भी आकुलता है, उसमें भी दुख है। जैसे कोई गुलाब जामुन खाते हो, तो गुलाब जामुन खाते हो तो उस समय आप गुलाब जामुन का कैसा स्वाद लेते हो? ऐसा स्वाद लेते हो कि अरे अब ये जो स्वाद आया है मुझे, ये इसके सॉफ्ट पने का आया है। अब ये जो आया है मुझे, इसके मीठे पने का आया है। अब ये जो आया है मुझे, उसके शेल का आया है। अब ये मुझे उसके अंदर के सफेद सफेद जो सॉफ्ट है उसका। नहीं, आप जब गुलाब जामुन खाते हो तो उसके पूरे एक अभेद का स्वाद, आप भेद में नहीं जाते हो कि अब मुझे शक्कर का, अब मुझे घी का, अब मुझे इसके कड़कपन का या इसके नरमपन का। उस उधर अगर आप ऐसा करोगे तो गुलाब जामुन का स्वाद ही नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपकी दृष्टि तो उसी में ही लगी रहेगी। तो एक, जब वस्तु निर्णय में आ गई, तो फिर उसके बाद वो भेद कल्पना, फिर वो नेचुरल, खत्म हो जाता गुलाब जामुन लिया उसका स्वाद लिया, गुलाब जामुन खाया उसका स्वाद लिया। ऐसे ही जब वस्तु पकड़ में आ जाती है ज्ञानियों को, फिर वो भेद कल्पना में नहीं जाते, वस्तु को पकड़ लेते हैं। वस्तु पकड़ में आ गई, है ना। ये सब उसके पहले की है, ये सब दशा। है। एक बार पकड़ में आ गई फिर थोड़ी, अब हमें गुलाब जामुन पकड़ में आ गया, कैसा होता है, क्या उसका स्वाद है, क्या है, बस फिर तो उसका आनंद लो। यहाँ बोला है क्या? क्योंकि आकुलता लक्षण सहित दुख, उसका अभाव ही निराकुल लक्षण सुख है। आकुलता का नाश होना चाहिए। हम्म। सो ये भी प्रत्यक्ष भाषित होता है, बाह्य किसी सामग्री का संयोग मिले, जिससे, जिसके अंतरंग में आकुलता है वह दुखी ही है, जिसके आकुलता नहीं है वह सुखी है। साक्षात दिखता है सामने, आज देख लो आप, आपके पास जितने संयोग बढ़ाते जाते हो, आप संयोग बढ़ाते हो तो आप किस किस लिए बढ़ाते हो? कि हमारा काम इजी हो जाएगा। और आप देखना, वो काम इजी तो छोड़ो, जितने आप वो क्लटर बढ़ाते हो ना, जितने संयोग बढ़ाते हो, वो उतने ही पेनफुल है। आज ये बिगड़ गया, कल वो बिगड़ गया, अब फिर ये सुधरवाना है, कहीं इसको करवाना है, अब कोई नया लेके आना है, कोई नई चीज आ गई, बस इसी हम्म, में ही। तो वो क्या है? आप तो सोच रहे थे कि हम उससे, हमारी आकुलता कम होगी उन संयोगों से,
उन संयोगों से आकुलता बढ़ती ही जाती है। जितना जितना बढ़ाते जाओगे उतना उतना ही वो आकुलता है, उतनी उतनी आकुलता है। तो यहाँ बिल्कुल लिखा है सामने कि बाह्य किसी सामग्री का संयोग मिले जिसके अंतरंग में आकुलता है वह दुखी ही है, वह जिसके आकुलता नहीं है वह सुखी। अब इधर पंडित जी क्या बोल रहे हैं कि बाह्य किसी सामग्री का संयोग मिले लेकिन अगर अंतरंग में आकुलता है तो उसकी आकुलता ही है। जैसे भरत चक्रवर्ती है। भरत चक्रवर्ती का तो हर जगह आता है कि भरत चक्रवर्ती हैं, और भरत चक्रवर्ती को संयोग कितने मिले हुए हैं? चक्रवर्ती हैं मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ। तो सर्वश्रेष्ठ लोगों को तो सर्वश्रेष्ठ संयोग मिले हुए हैं, पर अगर अंदर आकुलता नहीं है तो वो संयोग कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। और मान लो कोई गरीब भिखारी हो, कुछ भी नहीं है, उसके पास कोई संयोग दिख रहे हैं? ना, नहीं है, लेकिन आकुलता है, तो अनंत आकुलता है, क्योंकि उसको वो उन अनंत संयोगों की चाह है। हम्म यहाँ लिखा है देखो, बाह्य किसी सामग्री का संयोग मिले जिसके अंतरंग में आकुलता है वह दुखी ही है, और जिसके आकुलता नहीं है वह सुखी है। हम यहाँ पे बैठे बैठे भी क्यों? क्योंकि जो बाह्य संयोग है ना, वो कर्माधीन है, वो हमारे अधीन नहीं है, वो कर्माधीन। हम कितना भी कुछ कर लें, हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो तो अगर कर्म का उदय होगा, पुण्य का उदय होगा, पाप का उदय होगा, वैसे वैसे मिलेंगे संयोग। पुण्य का उदय होगा तो अच्छे संयोग मिलेंगे, पाप का उदय होगा तो बुरे संयोग मिलेंगे। दोनों के उदय में कोई ना कोई संयोग तो मिलेगा। पुण्य के उदय में अच्छा संयोग मिलेगा, और पाप के उदय में बुरा संयोग मिलेगा। ऐसा है। तो वो तो, और जैसे ही वो पुण्य का उदय चला जाएगा तो वो अच्छा संयोग चला जाएगा, और पाप का उदय चला जाएगा तो बुरा संयोग चला जाएगा। ऐसा है। तो वो कैसा है? वो कर्माधीन है, वो टोटल कर्माधीन है। तो बोला कि वो कर्माधीन है, लेकिन फिर उसके बाद क्या बोला कि अगर हमारे अंतरंग में आकुलता है तो वो संयोग नहीं भी मिला है, ना पुण्य का उदय ना पाप का उदय, किसी भी प्रकार का संयोग नहीं मिला, लेकिन अगर अंदर आकुलता है तो क्या होगा? फिर भी दुखी होगा। वो दुखी ही रहेगा जी, वो सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर आकुलता है ना। समय हो गया है, अपन ये पैराग्राफ फिर से पढ़ेंगे, हम्म। अगले भी, है ना। इसमें अच्छी, बहुत अच्छी कुछ हाइलाइटेड लाइंस भी हैं। फिर से लेंगे अपन इस पैराग्राफ को। ओके। चलो जिनवाणी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नौवा नमकार। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। और जय जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।